हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम H1B वीज़ा के बारे में बात करेंगे। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ ये H1B वीज़ा जो है ये क्या है? ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। इसको यूएस की गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है। तो इसका पर्पस क्या है? इसमें जो यूएस के एम्प्लॉयर्स हैं वो फॉरेन वर्कर्स को हायर करते हैं इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस जहाँ पे यूएस एप्लीकेंट्स इनसफिशेंट होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं एरियाज में जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो फॉरेन वर्कर्स को हायर करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशलिटी होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो किस किस फील्ड में इन वर्कर्स को हायर किया जाता है? यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस है, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इसके साथ साथ मेडिसिन एंड रिसर्च। इन फील्ड्स में स्पेशलिस्ट जो लोग होते हैं वही काम करते हैं, वही इन फील्ड्स में लगते हैं। तो इन्हीं वर्कर्स को यूएस के एम्प्लॉयर्स हायर करते हैं। तो इन वर्कर्स को कौन सा वीज़ा लगता है? H1B वीज़ा जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है यूएस की कंपनीज में काम करने के लिए। ठीक। नाउ जॉब में क्या है? जॉब में हाई हिली स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। मिनिमम अगर हम बात करें तो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, रेलेवेंट फील्ड में क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर बैचलर्स की डिग्री होना ज़रूरी है। किसके लिए? इन कंपनीज में या फिर H1B वीज़ा को हासिल करने के लिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे स्पेशलिटी की ज़रूरत होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर्स डिग्री या फिर हायर होनी चाहिए। ठीक है, और जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको ये प्रूव करना है कि जो यूएस का बंदा है वो क्वालिफाई नहीं कर सकता इस काम के लिए। एम्प्लॉयर मस्ट प्रूव लैक ऑफ क्वालिफाइड यूएस वर्कर्स फॉर द रूल। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ अब हम H1B वीज़ा के फीचर्स में जानते हैं। यहाँ पे 65,000 रेगुलर वीज़ाज जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। टोटल अगर हम बात करें तो 85,000 वीज़ाज जो है 85,000 वीज़ाज जो है वो एनुअली यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक, इसमें से 20,000 रिजर्व्ड होते हैं फॉर एडवांस्ड डिग्री होल्डर्स के लिए, जैसे कि मास्टर्स है, पीएचडी है। लेकिन ये कहाँ से आनी चाहिए? ये यूएस यूनिवर्सिटीज़ से। ठीक है, जो लोग यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स करते हैं या पीएचडी करते हैं उनके लिए 20,000 H1B वीज़ास होते हैं। ठीक है, ना सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो लॉटरी सिस्टम के थ्रू होती है। किसके थ्रू? लॉटरी सिस्टम के थ्रू। तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, इनिशियली 3 इयर्स आपको मिलेगा, फिर आपको दोबारा इसको रेवेन्यू करवाना पड़ेगा। कितने टर्म के लिए? 3 इयर्स और टर्म के लिए। ठीक है, मैक्सिमम कितना टाइम आदमी वहाँ पे रह सकता है? 6 इयर्स के लिए। ठीक, कितने ईयर्स के लिए? 6 ईयर्स ईयर्स के लिए। नाउ यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो मल्टीपल H1B वीज़ास को होल्ड कर सकता है अपने कैरियर के दौरान। तो H1B वीज़ा जो है ये ग्रीन कार्ड के लिए एक रास्ता भी हो जाता है। तो H1B होल्डर्स क्या कर सकते हैं? ये परमानेंट रेजिडेंसी के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसी को हम ग्रीन कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए भी। ठीक, जॉब चेंज के लिए अगर आप किसी जॉब में गए हो, ठीक है, और अब आप चाहते हो कि मैं जॉब 1 को क्या करूं? चेंज कर दूं। ठीक है, जॉब 2 में। तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा? उस समय आपको एक न्यू वीज़ा
न्यू H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तभी जाके आप क्या कर सकते हो, अपने जॉब को चेंज कर सकते हो। नाउ इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस क्या है? इंडिया जो है ये लार्जेस्ट बेनिफिशरी है किसका? H1B वीज़ा का। कैसे? तो इंडिया का जो आईटीज़ हैं, जो आईटी सेक्टर है, आईटीज़ जो कंपनीज हैं, वो स्किल्ड वर्कर्स को सप्लाई करती हैं टू द यूएस टेक सेक्टर। ठीक है, तो मेजर सोर्स है रेमिटेंस का इंडिया के लिए। अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है। इंडिया जो है ये सबसे ज़्यादा रेमिटेंस को रिसीव करता है। एंड ग्लोबल एक्सपोजर फॉर इंडियन टैलेंट। ठीक है, नाउ अब यूएसए ने पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया। H1B वीज़ा पे फ़ी लगा दी कि $1 लाख जो है वो फ़ी जो है वो देनी है जो भी एम्प्लॉयर वर्कर को हायर करेगा। ठीक है, अब क्या हो गया? अब डिफ़िकल्ट हो गया इस H1B वीज़ा को हासिल करने में, या इसको इस H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करने में। अब बहुत ये डिफ़िकल्ट है, बहुत पैसा लगेगा। तो इससे क्या होगा? इससे डायरेक्टली इंडिया की इकॉनमी और बायलैटरल जो रिलेशंस हैं अमेरिका के साथ, उन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन के लिए आप देख सकते हो, H1B वीज़ा जो है ये यूएस वर्क वीज़ा है फॉर स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस के लिए। फील्ड्स यहाँ पे टेक, फाइनेंस, इंजीनियरिंग और रिसर्च है। ठीक है, तो जॉब में क्या होना चाहे? स्पेशलिटी होनी चाहिए, बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक, तो एम्प्लॉयर को प्रूफ देना है कि यहाँ पे शॉर्टेज है यूएस वर्कर्स का, यूएस वर्कर्स एलिजिबल नहीं है इस काम के लिए, उनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, वो ये काम कर नहीं पाएंगे, यहाँ पे शॉर्टेज है ऐसे वर्कर्स का यूएस में। तभी जाके वो एम्प्लॉयर क्या कर सकता है? वो फॉरेनर्स को हायर कर सकता है। 85,000 वीज़ाज होते हैं, 20,000 एडवांस डिग्रीज के लिए होते हैं। ठीक, लॉटरी सिस्टम के थ्रू सिलेक्शन होती है। वैलिडिटी 3 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स, मैक्सिमम 6 ईयर्स है। यह रास्ता है ग्रीन कार्ड के लिए, तो फैमिली भी एलिजिबल है उसके बाद। ठीक है, जॉब चेंज के लिए न्यू H1B पिटिशन की ज़रूरत होती है। तो इंडिया जो है इसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो आईटी हमारी है वो स्पेशलाइज्ड वर्कर्स को भेजती है कहाँ पे? यूएस की टेक कंपनीज में। है बात समझ में? और इंडिया को रेमिटेंस ज़्यादा मिलता है। जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं और जो वो पैसा कमाते हैं, उस पैसे को जब वो यहाँ भेजते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रेमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए बनाऊँ, ऐसे टॉपिक्स लाता रहूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।